साल के अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े गए हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी बिहार में भी है तो देश के प्रधानमंत्री जी भी नहीं छोड़ने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी भी साथ में रहते हुए भी वो भी कार्रवाई करते हैं और पता भी नहीं चलेगा कार्रवाई भी है। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमको भाजपा फंसा रही है। भाजपा फंसाती नहीं है, भाजपा रेड कराती नहीं है, वो आपका किया हुआ आपके पार्टनर का ही काम है जो आज उजागर हो रहा है। हमारे मंत्री पर अभी तक आरोप नहीं लगा है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। कानून को सरकार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी समझौता नहीं करते हैं और निश्चित रूप से उसको पता भी नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी उसको सस्पेंड करने का भी। देश का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लोग अब गोलबंद हो रहे हैं। सीधे तौर पर निशाना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई है। मेरे साथ रामसूरत राय है, पूर्व मंत्री। कि कैसे देखते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा अब 24 का मुद्दा लग रहा है कि बन जाएगा? निश्चित रूप से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर के एकदम सशक्त हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से आज तक 8 साल से सरकार चली है। इस 8 साल के अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े गए हैं जो हमारे गठबंधन के लोग हों, जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो। उसी तरीके से बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो आपका इशारा है, अगर कोई भ्रष्टाचारी बिहार में भी है तो देश के प्रधानमंत्री जी भी नहीं छोड़ने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी भी साथ में रहते हुए भी वो भी कार्रवाई करते हैं और पता भी नहीं चलेगा, कार्रवाई भी हो जाए। मतलब कई कार्रवाई हुई है, नीतीश कुमार का भी नाम आया कि उनकी शिकायत पर हुई? नहीं, एकदम बिल्कुल। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन बाबू, नीतीश कुमार जी हों, शिवानंद तिवारी जी हों, ऐसे सारे लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बीज लगाने का काम किया, शिकायत करने का काम किया, FIR करने का काम किया। वही आज उनके साथ गठबंधन महागठबंधन में लोग हैं। तो आज जो आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमको भाजपा फंसा रही है, भाजपा फंसाती नहीं है, भाजपा रेड कराती नहीं है, वो आपका किया हुआ आपके पार्टनर का ही काम है जो आज उजागर हो रहा है। ललन सिंह कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचारी कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ के लोग हैं। बिल्कुल, उनके मन में ऐसी बात संभावना जगता होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग गठबंधन महागठबंधन में गए हैं तो देखने से लगता होगा कि अब उनको जो समझ में आ रहा है और वही उन्हीं के द्वारा आदरणीय लालू यादव जी पर केस कराने वाले व्यक्ति वही हैं। इसका परिणाम तो उन्हीं के पास है, सब कुछ है परिणाम। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सांसद विधायक है? तेजस्वी भी इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि भाई 1000 विधायक, 300 से ज़्यादा सांसद, लेकिन किसी पर बीते 8 साल में CBI का छापा नहीं पड़ा। आप लोग भी ट्रांसपेरेंट तरीके से देख रहे हैं, पारदर्शिता से साथ काम हो रहा है। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी हमारे मंत्री पर अभी तक आरोप नहीं लगा है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक। और कहने के लिए हम कह सकते हैं, उदाहरण के तौर में पूर्व में जदयू के राज्यसभा सांसद थे अनिल सहनी जी, कहने के लिए कह सकते हैं अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, उन पर आरोप लगा है। तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। कानून को सरकार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अगर कोई भ्रष्टाचारी अगर उनके साथ आया है, हम लोग अपोजिशन है, हम लोग मुद्दे को उठाते हैं, मुद्दा को रखते हैं और वो लगता है कि खराब है तो हटाते भी हैं। कार्तिक कुमार को हटाए हैं और लोगों को भी हटाएंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। काफ़ी लोग दागी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में रहने वाले कोई अगर ऐसे व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी समझौता नहीं करते हैं और निश्चित रूप से उसको पता भी नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी उसको सस्पेंड करने का भी काम। एक अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो दबे जुबान में अपने एजेंडे को लागू नहीं कर पाती थी, हिंदुत्व का हो, राष्ट्रवाद का हो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सरकार परिवर्तन हुआ है, गृह मंत्री, कई बड़े चेहरे जो है बिहार दौरा होने वाला है, तो माना जाए कि अब अपनी ज़मीन जो है वो तलाशनी शुरू कर दी, अपने एजेंडे को लागू होने वाला नहीं, दौरा होते रहता है। अभी जस्ट 1 महीना पहले दौरा हुआ था, वीर कुंवर सिंह जी के टाइम में दौरा हुआ था, तो मैं तो गठबंधन में ही था। हमारा निरंतर काम चलते रहता है। हमारा विजन स्टेट में सरकार बनाना नहीं है, हमारा विजन है देश को सुरक्षित करना, सीमा की रक्षा करना,
135 करोड़ जनताओं का सेवा करना। तो हमारा विज़न मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद बनाने का नहीं है, हमारा विज़न है राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करना। ये समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उनका सुरक्षा काम करना, उनके सेवा सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, हमारा ये एजेंडा है। और आप कहेंगे कि अब हम ज़मीन तलाशने आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन तलाशने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1925 से जो संघ विचार परिवार जो हमारा मदर यूनिट है वहाँ से लेकर के अभी तक हम लोग आए हैं, तो हम लोग ज़मीन बना चुके हैं, ज़मीन पे इमारत खड़ी हो रही है, बहुमंजिल इमारत खड़ा करने हम लोग जा रहे हैं। यानी हम लोग वट वृक्ष की तरह फैलते जा रहे हैं और हम राष्ट्रीय नीति पर काम करते हैं, हम परिवार नीति पर काम नहीं करते हैं, हम जातिवादी नीति पर काम नहीं करते हैं, हम देश के हित के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी आगे बढ़ी है और बढ़ती रहेगी।